राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की पहली एकादशी है। वैसे तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल प्रारंभ हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो पहली एकादशी नहीं है, ये खर मास की दूसरी एकादशी है। साल की बड़ी एकादशी है। अब आप कहोगे दीदी बड़ी एकादशी कैसे है? पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये साल में 2 बार आती है। एक तो खरमास अर्थात पौष के महीने में आती है, दूसरा सावन के महीने में भी पुत्रदा एकादशी आती है। 2 एकादशी ऐसी हैं जो साल में 2 बार आती हैं और दोनों एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पुत्रदा एकादशी जो साल में 2 बार आती है। नंबर 2 आमला एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है। अब बड़े सारे लोग जब मुझे कुंडली दिखाते हैं ना, तो ये स्पेशल उन लोगों का मैसेज होता है कि दीदी संतान प्राप्ति के लिए क्या करें, संतान प्राप्ति के लिए क्या करें। तो सबसे पहली बात, संतान प्राप्ति के लिए भगवान ने साल में 2 बार व्रत बताए हैं जिनका नाम ही पुत्रदा एकादशी है। ठीक है ना? पुत्रदा एकादशी बेसिकली संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली दंपतियों के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि केवल जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही केवल वही रखे। संतान की दीर्घायु के लिए या फिर आपकी संतान बहुत ज्यादा बीमार रहती है तब भी आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। मैं तो देखो हर एकादशी का व्रत रखती हूँ, लेकिन बेसिकली ये जो एकादशी है जिसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं, इसका व्रत रखकर मैं अपनी बेटी को डेडिकेट करूंगी। मतलब इसका जो पुण्य है वो मैं अपने बेटी को दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सा बीमार ज्यादा रहती है, उसका चंद्रमा वीक है। अब अगर मैं पंचांग की बात करूं तो 9 तारीख को एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है दोपहर को 12:22 के आसपास। ठीक है, सूर्योदय के साथ हमें एकादशी तिथि नहीं मिल रही, तो 9 तारीख को हम दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे और 10 तारीख को हम सूर्योदय के साथ एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। मैं वृंदावन की बात करूं 10 तारीख को एकादशी है। मैं खाटू श्याम की बात करूं 10 तारीख को एकादशी है। बाकी बिहार जी के मंदिर में 10 तारीख को एकादशी है। इस्कॉन टेम्पल में 10 तारीख को एकादशी है। गौड़ी संप्रदाय में 10 तारीख को एकादशी है। अन्यथा पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से ये पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो रखा जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस पुत्रदा एकादशी पर कुछ ऐसे संयोग बने हैं कि श्रीधाम वृंदावन में वैकुंठ द्वार है, अर्थात रंगजी मंदिर है, उसमें वैकुंठ द्वार है, उसके दरवाजे खुल रहे हैं। हर साल पुत्रदा एकादशी पे वैकुंठ द्वार के दरवाजे नहीं खुलते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मोक्षदा एकादशी ऐसी होती है जिसपे वैकुंठ द्वार के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन इस बार मोक्षदा एकादशी पे ऐसा कोई शुभ मुहूर्त बना नहीं कि वैकुंठ द्वार के दरवाजे खुले, इसलिए इस बार पुत्रदा एकादशी पे बहुत शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसमें श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है जिसका नाम रंगजी मंदिर है, उसके दरवाजे उसमें एक वैकुंठ द्वार है और कहते हैं उसमें सुबह सुबह 4 बजे के आसपास भगवान रंगजी माता के साथ निकाले जाते हैं। अर्थात 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे के बाद एक स्वर्ग का दरवाजा आता है जिसको वैकुंठ द्वार बोलते हैं, जिसमें भगवान की पालकी निकाली जाती है और कहते हैं पे रंगजी की सवारी निकाली जाती है। ना केवल वृंदावन धाम में ये मंदिर स्थित है अपितु सारे साउथ की तरफ ये पद्धति है, लेकिन ये पर्टिकुलर विशेष किसी एकादशी पे नहीं होता। कभी ये मोक्षदा एकादशी पे होता है, कभी पुत्रदा एकादशी पे होता है। मैं अगर बात करूं तो 2024 में ये मुहूर्त कभी भी पूरे साल नहीं पड़ा, लेकिन 2025 में ये मुहूर्त 2 दिन पड़ रहा है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन ये मुहूर्त पड़ रहा है और दूसरा एक और 2025 के एंड में मोक्षदा एकादशी पड़ेगी, उसमें भी ये मुहूर्त पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। इस इंपॉर्टेंट तिथि पे आपको जो है व्रत रख के अपने, दो लोग मेरे से ये क्वेश्चन पे पूछते ना, दीदी हमारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। कंसीव नहीं कर पा रहे हो, क्या करें? पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। बार बार मिस कैरेजेस हो रहे हैं, क्या करें? पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, क्या करें? पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। नाम से ही प्रतीत हो रहा है बच्चों को प्राप्त करने वाली, बच्चों को डेडिकेट करने वाली एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है, जो कि 10 जनवरी को बहुत धूमधाम से बनाई जा रही है। इसमें जो राहु काल है केवल उसको छोड़कर बाकी आप पूरे दिन पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं दीदी भद्रा का साया, अरे भद्रा स्वर्ग लोक में है, पृथ्वी लोक पे भद्रा नहीं है। भद्रा जब स्वर्ग लोक में होती है और पृथ्वी लोक पे पूजा अर्चना वंदना होती है तो वो सुखद फल देने वाली होती है। 9 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का पालन होगा, जैसे कि 9 तारीख को किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं होगा, पृथ्वी शयन होगा। किसी भी प्रकार से आपसे लहसुन का उपयोग नहीं करना, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना। 10 तारीख को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पानी में तिल डाल के स्नान करना। अब तिल डाल के क्यों? क्योंकि जनवरी में ना
तिल की बड़ी महिमा बोली गई है। और वैसे भी पौष मास में और माघ मास में तिल की बहुत ज्यादा महिमा बोली गई है। दो महीने ऐसे हैं जिसमें तिल की विशेष महिमा बोली जाती है। तो पानी में तिल डाल के, गंगा जल डाल के, यमुना जल डाल के, आंवले का रस डाल के, इनमें से कुछ भी एक दो चीजें डाल के स्नान कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, तो उनको पीले रंग के वस्त्र बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। है बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पे है तो उस दिन उनको पंचमृत से स्नान कराइए। अगर लड्डू गोपाल घर पे नहीं है तो जो भी आपके मंदिर प्रांगण में जो भी भगवान की प्रतिमाएं हैं उस दिन उनके वस्त्र बदल के मंदिर प्रांगण को साफ कीजिए, उनके वस्त्र बदलिए और उनको स्नानम करके जल जरूर छिड़किए। घर की दहलीज पूजन इस दिन अवश्य कीजिए। घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। फिर आपको पूजा स्टार्ट करनी है। पूजा के लिए सबसे पहली चीज होती है संकल्प लेना। देखो मैं हमेशा कहती हूँ बिना संकल्प के कोई भी व्रत आधा अधूरा माना जाता है, तो संकल्प इज मस्ट कंपल्सरी। वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन पुत्रदा एकादशी है और एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं होता है, इसलिए आप 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, उनसे संकल्प ले सकते हैं। आप अपने हाथ में रखना है और क्या बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में है। मैं आज पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार करके करूंगी और इस व्रत का जो पुण्य है मैं अपनी बिटिया को समर्पित करना चाहूंगी। और जो भी सामग्री है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए या फिर सूर्य भगवान को जो जल आप चढ़ाएंगे उसमें समर्पित कर दीजिए। पौष का महीना चल रहा है या फिर खरमास जिसको बोलते हैं, इसमें सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष और विशेष महत्व होता है। तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए इसमें। उसके तत्पश्चात आपको आरती करनी है और कथा पढ़नी है। हर एकादशी पे कथा का एक विशेष प्रावधान होता है। हर एकादशी की जो कथा है ना वो अलग अलग होती है, तो कथा आपको अवश्य और अवश्य पढ़नी है। कोशिश कीजिए जब आप कथा पढ़ रहे हो तो अपने आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ बैठे हो, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो अपने बच्चों को बिठाइए, अपने बच्चे आपके साथ बैठे होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आप लोगों को कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हर एकादशी पे भगवान का कुछ ना कुछ भोग होता है। इस एकादशी पे भगवान को दूध का भोग लगाते हैं। कहते हैं इस एकादशी पे आपको अगर भगवान को आप दूध या दूध से संबंधित किसी भी चीज का भोग लगाते हैं तो आपको भैंस की योनि से या फिर बछड़े की योनि से छुटकारा मिल जाता है। तो गाय का दूध अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाय का दूध नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का दूध का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद दूध का सेवन पूरा घर कर सकता है। अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है, अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो दूध का सेवन नहीं करेंगे। बाकी दूध का सेवन व्रत में इत्यादि में किया जाता है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। तुलसी पूजा का विशेष महत्व, तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। देखो हमेशा तुलसी जी की 4 परिक्रमा करते हो तो एकादशी पे कोशिश कीजिए तुलसी जी की 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 101 परिक्रमा अवश्य करें, ठीक है ना। और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है एकादशी वाले दिन भी। और एकादशी वाले दिन दोपहर को सोने की मनाही होती है। एकादशी के किसी भी व्रत में दोपहर को सोने की मनाही होती है। शाम की विशेष पूजा होती है, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए, तुलसी माता पे 1 दीपक अवश्य जलाइए, साथ ही साथ एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। कहते हैं ना कि एकादशी वाले दिन ना रात्रि में जागने का प्रथा है। कहते हैं रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप रात को नहीं जाग पा रहे तो अपनी अपसेंट में आप लोग एक अखंड ज्योत जलाइए कि आप तो सो रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ आपका साक्षी जग रहा है। उसके तत्पश्चात कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि द्वादशी पे आपको हरिवासन समय निकलने के बाद ही व्रत का पालन करना है। हरिवासन समय पे पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व है। जब आप व्रत का पालन कर रहे हो तब राहु काल ना हो, या फिर आप जब एकादशी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तब भी राहु काल ना हो। बस केवल किसी भी बातों का ध्यान रखना है, बाकी किसी भी बातों का ध्यान नहीं रखना है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका बच्चे की गवर्नमेंट जॉब नौकरी का योग है या नहीं, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपकी कुंडली में विवाह का योग कब बन रहा है, आपका लकी नंबर, लकी कलर, क्या घर लेने का योग कब बन रहा है, और अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो तो आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है, 2025 कैसे रहने वाला है आपके लिए। 2025 में आपको
किस प्रकार के क्या उपाय करने हैं, ये सभी जानकारी आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से अर्थात कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।